हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी। क्लास 11th क्लास के फिजिक्स में आज का टॉपिक है पास्कल का नियम। काफी महत्वपूर्ण है बच्चों पास्कल का नियम। क्वेश्चन आता है पास्कल का नियम क्या है, समझाइए। पास्कल के सिद्धांत के आधार पर कई सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे लिफ्ट का उठना, ये सब पास्कल के सिद्धांत के आधार पर ही होता है। द्रव चालित लिफ्ट कैसे कार्य करता है, द्रव चालित ब्रेक कैसे काम करता है, ये सब पास्कल के नियम के ही अनुप्रयोग हैं। फिलहाल यहाँ पर पास्कल के नियम को समझेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। पास्कल का नियम यदि आपसे बन रहा है तो फिर आपसे अनुप्रयोग भी बन जाएगा। पास्कल का नियम क्यों कहा गया, क्योंकि फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने ही तरल दाब से संबंधित अध्ययन किया और उन्होंने एक नियम दे दिया। तरल दाब का अध्ययन किए कई मतलब वर्षों का समय उन्होंने दिया। देखिए, कोई भी सिद्धांत या कोई भी नियम के लिए उसके पीछे का जो मेहनत होता है, कई वर्ष, 10 वर्ष लग जाते थे, 20 वर्ष, 15 वर्ष लगातार वो प्रयास करते थे, और अंत में उन्होंने देखा कि भाई इसमें कुछ न कुछ एक ऐसा निष्कर्ष निकलता है जो कि भविष्य में इसका कहीं ना कहीं हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक नियम ही दे दिया। और नियम भाई ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है भैया, उस नियम को सब लोग समझते हैं, देखते हैं। जब तक आप उनमें कमियां नहीं ढूंढ सकते हो तब तक इनका नियम काम करता ही रहेगा। और वास्तविक रूप से द्रव चालित ब्रेक आपके 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में काम कर ही रहे हैं आज ऑलरेडी। द्रव चालित लिफ्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कार गैरेज में कार को खड़ा कर दिया जाता है और ऑलरेडी लिफ्ट से कार को ऊपर उठा दिया जाता है। इस प्रकार से ये सब पास्कल के ही नियम के आधार पर कार्य करते हैं। तो पास्कल ने भैया द्रव से संबंधित, तरल दाब से संबंधित, तरल का दाब कितना लगता है तरल पर, इस पर संबंधित उन्होंने अध्ययन किया और एक नियम दे दिया। और बहुत ही सिंपल बताया कि मान लीजिए कोई द्रव है, उसमें कोई पदार्थ रख दें, कोई वस्तु रख दें और उस पर गुरुत्व ना लगे, गुरुत्व की उपेक्षा कर दें, गुरुत्व मतलब पृथ्वी द्वारा आकर्षण ना लगे, तब उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होगा। ये चीज बताया पास्कल साहब। अब ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं सिद्धांत। उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक तरल द्रव है, अर्थात एक किसी पात्र में द्रव रखा हुआ है और इसमें एक हम मान लीजिए कुछ भी पदार्थ रख दें, या उस पर हम कोई भी एक ऐसा मैटर रख दें कि जो तैरता रह जाए। तो यदि उस पर गुरुत्व का बल ना लगे, गुरुत्व मतलब पृथ्वी आकर्षण ना करे, तो जो तरल दाब है, तरल के द्वारा उस पर लगाया गया जो दाब है वो एक समान होगा। ये एक चीज याद रखिए। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूँ। जैसे मान के चलता हूँ बच्चों, यहाँ पर एक पात्र है, ठीक है, एक पात्र है और इस पात्र पर एक छोटा सा मान लीजिए पदार्थ रखा है और इस पात्र पे द्रव भरा हुआ है। तब ये बोला गया कि गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे। गुरुत्वाकर्षण मतलब नीचे की ओर इसका बल ना हो, इसकी उपेक्षा कर दें, यानी इस बेलन पर नीचे की ओर बिल्कुल बल ना कार्य करे। उस स्थिति पर इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, दोनों बिंदु पर दाब क्या होगा, बराबर होगा, प्रेशर बराबर होगा, तरल दाब बराबर होगा। यही दिया भैया पास्कल का नियम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचरित हो जाता है। कुल मिलाकर के द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर तरल द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो एक समान होगा। इसको सिद्ध भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति आपको करना पड़ेगा। तो जैसा हमने अभी डायग्राम बनाया था उसी आधार पर यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं कि मान के चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पात्र है, पात्र में द्रव भरा हुआ है और इस द्रव में बच्चों 2 बिंदु हैं, O1 और O2। इसमें हम एक बेलन की कल्पना करते हैं और इसमें 2 फलक हैं। इन दोनों फलक पर अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं फलक पर कहीं ना कहीं बल लगेगा, तो बल मानकर चलेंगे F1 F2 और दाब P1 P2। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। थोड़ा सा इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों, माना किसी पात्र में द्रव भरा है, क्योंकि गणितीय व्याख्या करते समय आपको माना लिखना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि माना ना लिखना पड़े, ये गलत बात है। माना एक हमारे पास क्या है, पात्र है, इसमें द्रव भरा है और इसके अंदर 2 बिंदु O1 और O2 है। इसी को हम एक अक्ष मान करके O1 O2 को एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। अब बेलन पे 2 पृष्ठ हैं, देखो जरा, एक ये हमारा लंब पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए बेलन के लंबत एक पृष्ठ है ना, वृत्तीय पृष्ठ देख सकते हो आप, एक वृत्तीय पृष्ठ यहाँ पर है, दोनों पृष्ठ हैं बच्चों। और इन पर हम कह सकते हैं कि O1 केंद्र पर, यहाँ पर देख सकते हो केंद्र पर जो आपका फलन बना है, वृत्तीय फलन है, इस पर कहीं ना कहीं एक बल कार्य करेगा, वो बल होगा F1 और इस पर जो दाब लगेगा, तरल द्वारा जो दाब लगेगा वो दाब होगा आपका P1। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्षेत्रफल समान होगा बच्चों।
एरिया समान होगा। जैसे बेलन होता है, बेलन के दोनों ओर की बात की जाए, यदि फलक की बात की जाए तो दोनों फलक का एरिया समान होता है, इसका और इसका, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, इतना याद रखिएगा। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि यहां पर दाब और यहां पर दाब P1 और P2 होगा, बल जो है F1 और F2 होगा, क्षेत्रफल अभी फिलहाल समान है। क्षेत्रफल क्यों समान है? क्योंकि यहाँ पर एक आपका एरिया, यहाँ पर किसी भी बेलन की यदि बात करें, बेलन में क्या है, दोनों एरिया पर यदि देखा जाए तो मोटाई समान है, और जब मोटाई समान है तो इसका जो फलक है, इसके फलक का वृत्तीय फलक जो है उसका एरिया भी समान होगा। इसके आगे आपको थोड़ा सा लिखना है कि यदि O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाले बल का मान F1 हो, हमने बता ही दिया भैया कि O1 पर F1 ही बल लगेगा, तो दाब का फार्मूला आप बताओ, दाब बराबर क्या होता है? P1 हम निकालेंगे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल F1 और क्षेत्रफल A, जहां A वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां A, यहां पर मैं लिख सकता हूं, जहां A वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है, वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है। हम सिद्ध क्या करने जा रहे हैं, यही लोगों को पता नहीं कि हम सिद्ध क्या करने जा रहे हैं। ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा, गुरुत्व की उपेक्षा कर दें। मतलब जैसे हमारे पास ये द्रव है, यहाँ पर हमने दो बिंदु ले लिया O1 और O2, यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि दाब समान है, यानी P1 और P2 दोनों समान है। ये कैसे सिद्ध होगा, तो हम धीरे धीरे करके आपको प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि दाब कितना लग रहा है, अभी फिलहाल बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार बच्चों, यदि हम आपसे कह दें इसी प्रकार ठीक है, O2 फलक वाले पृष्ठ पर लगने वाला बल F2 हो तो उस पर दाब कितना हो जाएगा, तो कहोगे P2, और दाब बराबर कितना होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी F2 बटा A। एरिया दोनों में समान है, इतना ध्यान रखना, एरिया दोनों में समान है। तो जब बच्चों यहां से यदि हम करेंगे तो F1 बराबर कितना आ जाएगा, आप ही पक्षांतर कर सकते हो, P1A, और यहां पर मैं आपसे कह दूं कि F2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, P2A हो जाएगा कि नहीं होगा। अब चूंकि थोड़ा सा याद रखना है कि संतुलन की स्थिति में, यदि संतुलन की स्थिति है तो दोनों बिंदुओं पर O1 और O2 दोनों पर जो बल का मान है वो समान होगा बच्चों, दोनों बिंदुओं पर जो बल का मान है वो समान होगा। संतुलन की स्थिति में दोनों बिंदुओं पर बल का मान समान होगा। तो आगे हमको लिखना है कि संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन मतलब संतुलित है, उस स्थिति पर दोनों बिंदुओं पर जो बल है वो समान होगा। मतलब यदि आपसे कह दिया जाए F1 है वो F2 के बराबर है, और F1 का मान है P1A और F2 का मान है P2A, A से A काट दो यदि, तो P1 बराबर P2, यानी हमारे पास दो बिंदु हैं O1 और O2, इन पर दाब क्या है, समान है। यही चीज तो बोला था किसने, पास्कल ने। यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए, गुरुत्व को हटा दिया जाए, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो तरल द्वारा दाब है वो क्या होता है, समान होता है। तो लास्ट में आपको एक लाइन और लिख लेना है कि बिंदु O1 और O2 पर दाब समान होंगे, अतः द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक दाब समान होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक पास्कल का नियम कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है ही नहीं है, हम लंबा चौड़ा खींचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उतना ही लिखना है जितना एग्जाम में पूछा जाए और जितने में आपको अंक मिल जाए। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे आज पास्कल का नियम। बेहतर रूप से मैं कोशिश करता हूं हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करने के लिए, और जो भी टॉपिक शेष बचे हैं वो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट विजिट कर लो बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाओ, 11th क्लास का प्रॉपर रूप से आपका प्लेलिस्ट बना है और बेहतर रूप से तैयारी करो। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। ये नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।